आप को जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पर चर्चा करेंगे। मैं खुद एक वरिष्ठ अध्यापक 2018 में सेलेक्टेड, जिसने संस्कृत डिपार्टमेंट और आरपीएससी दोनों का डीवी करवाया हुआ है। तो मैं आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में बहुत ही बारीकी से बताना चाहूँगा। तो आप कंप्लीट इसमें वॉच करें और इसको देखें किस तरह से। ये मेरा ओरिजिनल जो फॉर्म है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। पूरा खाली है ये कंप्लीट, और इसके अंदर आपको जो जो भरना है सारी डिटेल्स मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये सारे आपको यहाँ पर एक अपने इकट्ठे करके और फिर आपको आरपीएससी में यहाँ पर डीवी के लिए जाना है। आपको किसी प्रकार से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आरपीएससी का डीवी जो होता है वो बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। आपको 1% भी वहां पर आप प्रॉब्लम में नहीं ले। आपको ये जो फॉर्म है वो आरपीएससी की साइट पे मिलेगा, और ये फॉर्म आपको मैं पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, जिसके अंदर वहां से आप निकाल करके इस फॉर्मेट को आप रेडी करें। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो ये है, ये आवेदन फॉर्म है, आपको दिख रहा होगा। ये आवेदन फॉर्म है, ये आपको निकालना है। ये काफी पेजों का है, यहाँ पर 5-6 पेज है। इसके अंदर यहाँ पर जैसे ही हम आगे जाते हैं तो इसके अंदर एक चेकलिस्ट होती है जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की क्या क्या चाहिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखा होता है इसके अंदर। अब यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस क्रम में चाहिए। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, और 10th की मार्कशीट के साथ साथ में आपको उसका सर्टिफिकेट भी होता है, ठीक है, वो भी चाहिए। इस चीज के ध्यान रखें, कुछ की मार्कशीट में दोनों एक साथ दिए हुए हैं, किसी के में अलग अलग दिए हुए हैं। दूसरा आपको स्पष्ट लिखा हुआ है इसके अंदर मार्कशीट और जो दे रखा है सर्टिफिकेट। इसी तरह से 12th की भी आपको, 12th है इसका भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट अलग अलग चाहिए, बिल्कुल चेकलिस्ट में स्पष्ट दिखा रखा है। आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा कंप्लीट फॉर्म। यहाँ पर देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन तीनों की आपको अलग अलग मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा डिग्री, साथ में आपको डिग्री भी चाहिए। इसके अलावा आपने बीएड कर रखी है उसकी डिग्री भी चाहिए आपको। बीएड बहुत मस्ट है इसके अंदर, क्योंकि बीएड के बिना ये डिग्री, बीएड प्लस डिग्री। और जिन विद्यार्थियों की डिग्री नहीं आई है उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी एक प्रोविजन पत्र होता है, वो डिग्री का ही वर्क करता है। इसके अलावा ये आपको कंप्लीट करना है, और इसमें कुछ और भी डाटा दिए हुए हैं। ये तो आपको शैक्षणिक योग्यता चाहिए। अब आपको कोई कहता है सर मुझे आरआईसीआईटी कर रखे, क्या वो चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जरूरत नहीं है। पीजी की इसमें कोई जरूरत नहीं है, यदि हो तो आप उसे लगा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें लगाना पाबंद है, कोई गलत है, लगा सकते हो आप। इसके अलावा आपको जो आवेदन फॉर्म जो आपका अभी सिलेक्शन हुआ है, इस जो लिस्ट है ये, इस लिस्ट की आप पीडीएफ निकाल करके इस लिस्ट को आपको ले जाना है, ठीक है। और इसके अलावा विवाह संबंधी शपथ पत्र या पंजीकरण स्पष्ट लिखा हुआ है इसके अंदर। 4 नंबर में आप पढ़ोगे विवाह संबंधित प्रमाण पत्र, ठीक है। और जो अविवाहित है उसके लिए आपको अविवाहित प्रमाण पत्र तो होता नहीं है, तो इसके लिए अविवाहित की जगह आपको चाहिए शपथ पत्र। शपथ पत्र, और शपथ पत्र में ये लिखना है कि मैं दहेज नहीं लूंगा, और इसके अलावा मैं, और जो विवाह का है उसको ये करना है कि जिनके 2 संतान है इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा, ठीक है। ये चीज आपको करनी है। इसके अलावा जन्म दिनांक सहित संतान संबंधी शपथ प्रमाण पत्र, जिनका विवाह हो चुका है उनको 2 संतान संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो भी देना होगा। इसके अलावा इसके अंदर ये दिशा निर्देश है। इसमें और अलावा आपको एक चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, जो भी आपको कब चाहिए, आपका डीवी हो जाएगा उससे बाद। लेकिन आप इसके लिए क्या करें, अभी से इसको आवेदन कर दें, क्योंकि ये एक ऑनलाइन होता है, ये 6 मंथ के लिए वैलिड होता है।
इसके अलावा आपको एक मेडिकल चाहिए। मेडिकल के लिए आपको क्या करना होगा, मेडिकल जैसे ही आपके ज्वाइनिंग आदेश आते हैं उसी दिन बनवाना होता है, चाहे उसके अगले दिन बनवा लो, ठीक है, उससे कोई प्रभाव पहले नहीं बना जाता। मेडिकल, सिर्फ मेडिकल पहले नहीं बनेगा। और पुलिस वेरिफिकेशन आप 6 मंथ वैलिड होता है, इसलिए आप कभी भी बनवा सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको जो जो एक पोस्टल ऑर्डर होता है 50 रुपए का, ये आप ध्यान रखोगे, 50 रुपए वाला पोस्टल ऑर्डर, ये आपको डाक पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, डाक विभाग, ठीक है, पोस्ट ऑफिस से। ये ध्यान रखेंगे, पोस्ट ऑफिस पर आपको ये डाक जो है पोस्टल ऑर्डर 50 रुपए का, ये भी आपको चाहिए। इसके अलावा यदि किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपकी कमी है, पूर्ति है, उसको भी आप जल्दी से आप प्रोवाइड कर ले। इसके अलावा मुख्य जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ध्यान रखने हैं, जाति और मूल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बेस पर ही आपका कैटेगरी वाइज सिलेक्शन होता है। ये तो आपको मस्ट चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आय प्रमाण पत्र की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो इस समय रीट में जो मांगा गया है, रीट में जो मांगा हुआ है, इसके अंतराल में आप ये देखेंगे कि जिनकी 2.5 लाख रुपए से कम आय है, 2.5 लाख रुपए से कम आय है, वो भी अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाए, ठीक है। और पुलिस वेरिफिकेशन यदि रीट की तर्ज पे होता है तो वो खुद आपको, ये एक सेल्फ असिस्टेंट फॉर्म होता है जिसे भी फिल करना होता है, जो कि आपने सेम रीट में किया हुआ है। यहाँ पर इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, इनका देखो, यहाँ पर जो अटेंशन फॉर्म है, ये देखो। और किसी भी आवेदक फॉर्म को भरते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो मुझे ये है अटेंशन फॉर्म, जो कि आपके रीट में जरूरत थी इसकी भी, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिनल डाटा है जो मैंने खुद डीवी कराया हुआ है 2 बार, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं ले इस, एकदम ये ध्यान रखें, क्योंकि डीवी एकदम सरल होता है, आप निश्चिंत रहे। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी यदि किसी में आपको डाउट लगता है, इस फॉर्म को आपको भरना बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर एक इसकी जो मस्ट शर्त है वो आपको मैं बता देता हूं, ये सेल्फ स्टूडेंट के द्वारा भरा जाता है, ठीक है। इसको आप किसी दूसरे से नहीं भरवाए, क्योंकि कुछ भी चीजें अगर इसमें करेक्शन होती है वहां पर तो आपको सेल्फ करनी होती है, और राइटिंग यदि मिसमैच होती है तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप इस फॉर्म को ध्यान रखेंगे, ये आप सेल्फ ही भरें और इसमें कोई मिस्टेक नहीं करें, बस इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। मैं आपको भरा हुआ फॉर्म है जो कि मेरा खुद का है, मैं आपको वहां पर आप प्रोवाइड करवाऊंगा, और ये जो भी जानकारी है वो आपको रहेगी, ठीक है। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह की जो भी नई अपडेट आएगी, कब आपका डीवी होगा और फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, इसके बारे में भी आप चर्चा करते रहेंगे, आपके साथ में लगातार जुड़े रहेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहे, और डीवी, आपको डीवी ज्वाइनिंग सारी चीजें के कंप्लीट आपको डाटा, क्या शपथ पत्र कब चाहिए, शपथ पत्रों के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। आपको 3-4 शपथ पत्र हैं, वो अभी से बना करके रखने हैं। कौन कौन से रखेंगे, एक, चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके यहाँ पर बता देता हूं कौन कौन से शपथ पत्र चाहिए। एक ये शादी वाला हो गया, एक आपको विवाह प्रमाण पत्र वाला है, इसके अलावा संतान संबंधित वाला है, धूम्रपान वाला है, धूम्रपान, और धूम्रपान के अलावा इसमें और दूसरे होता है, आप मदपान है, शराब है, ठीक है, मदपान है, शराब है, नाम एक ही है एक जैसे ये, लेकिन इनके भी आप बना रख सकते हो, ठीक है। और आपको कुछ नहीं है, इसके अलावा मैं किसी प्रकार का कोई गलत सेवन नहीं करूंगा। बाकी सर्टिफिकेट है जिनको आप चाहे तो एक में बनवा लेना, चाहे आप अलग अलग बनवा सकते हो। और ये आपको संभाग स्तर पर भी चाहिए, जहां पर आपको संभाग अलॉट होगा, डीवी के बाद में आपको संभाग अलॉट होता है, उसके बाद में आपको वहां पर भी आपका एक बार और डीवी होता है, ठीक है, जो कि एक चेकलिस्ट होती है, सेम ये का ये आरपीएससी में जहां आप जमा कराते हो सेम आपको वहां पर भी जमा कराना होता है। एक इसके अलावा एक सेट आपको जहां पर आपकी ज्वाइनिंग होती है पीओ क्षेत्र में, प्रिंसिपल आपकी, और वहां पर भी आपको एक सेट चाहिए, इसलिए आप कम से कम 4 सेट रेडी करेंगे, ठीक है। 3 सेट भी बेटर है, लेकिन आप 4 सेट करेंगे, क्योंकि एक आपके पास में रखेंगे जैसे मैंने रखा हुआ है, एक मैंने आरपीएससी को जमा करा दिया, एक मैंने संभाग स्तर पे करा दिया जेडी को, और तीसरा जो है वो प्रिंसिपल सर को वहां पर जमा कराते हैं, और चौथा भी मेरे पास में ये मौजूद है, ये खाली भी है और भरा हुआ भी है,
ठीक है, तो आपको जो भी जानकारी होगी और जो भी कोई अपडेट होगी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नई अपडेट के साथ।